बात बता सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, अगर एक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या बना सकता है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का बनाएगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या बनाएगा? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का बनाएगा। क्यों बनाएगा इलेक्ट्रिक? क्योंकि पहले चार्ज है और जो कि मोशन है उसके पास, तो वो क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, दिस इज सपोज टू बी ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीन बाय द चार्ज? चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज इज नेट लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब हम मेरे पास एक ये बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है, दो बॉडी है, अभी इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज कितना है? 0। इसके अंदर जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, नेट चार्ज कितना है? 0। तो अब ये दोनों अनचार्ज बॉडी है, नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन जैसे मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करता हूं तो इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। इसका मतलब इस बॉडी में अनइक्वालिटी आ गई। क्या आ गई? इसी तरह से इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्रोटॉन कम रह गए, तो इसमें भी अनइक्वालिटी आ गई। तो हम ये देखते हैं कि जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं या किसी भी तरह से अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और दूसरी बॉडी ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इन दोनों बॉडी में क्या आ गई? अनइक्वालिटी। और जब किसी एक बॉडी में अनइक्वालिटी आती है तो उस बॉडी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि किस चीज की? आंसर है वो दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगा देता है। और जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब किसी भी एक बॉडी पर आती है और वो दूसरे किसी भी एक मटेरियल पर फोर्स लगाता है तो हम बोलते हैं बॉडी क्या हो गई? चार्ज। तो चार्ज बॉडी की नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें क्या होना जरूरी है? अनइक्वालिटी। जब तक वो इलेक्ट्रॉन देगी नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, तब तक उसमें अनइक्वालिटी आएगी नहीं, तब तक उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज की डेवलप होगी नहीं। तो इस अनइक्वालिटी के लिए, चार्ज के होने के लिए क्या जरूरी है? अनइक्वालिटी। उसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात मेरी ये थी, ये एक सपोज टू बी कंडक्टर है, दिस इज सपोज टू बी ए कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जब ये इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से पास होकर जाते हैं, स्ट्रीम्स, जब इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद चार्ज पार्टिकल है जिनका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन खुद चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन जो चार्ज, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? अपने चारों तरफ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, पक्का बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? आंसर है नॉट, क्योंकि इस कंडक्टर का नेट चार्ज कितना? भी 0 है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, यहां से फ्लो कर गए, यहां से यहाँ फ्लो कर गए। बता कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से कहीं बाहर गया क्या? नहीं गया। इसके अंदर जितने नेट पॉजिटिव चार्ज पहले थे उतने पॉजिटिव चार्ज अभी भी हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे अभी भी इलेक्ट्रॉन उतने ही है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है? आंसर है नेवर। तो इससे एक बात समझ में आई, एक करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट हैव ए चार्ज। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे चार्ज कभी नहीं होता। तो जब बोलते हैं कि एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज के नाम पर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का अपना एक चार्ज है जो कैसा है? नेगेटिव है। उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का अपना एक चार्ज है जो कितना है? पॉजिटिव है। लेकिन जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव है, लेकिन इस कंडक्टर का नेट चार्ज कितना है? 0 है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कभी कोई चार्ज होता नहीं एक्चुअली में, लेकिन करंट फ्लो होता नहीं होता है? बिल्कुल, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। जो चीज फ्लो करेगी उसका तो चार्ज है, लेकिन पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? 0 है। तो पूरा सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? 0। इसलिए ये क्या नहीं बना सकता? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं बना सकता। क्या बनाएगा? लेकिन एक चार्ज जो फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी v है, वो क्या बना सकता है? भाई ये मान लो इलेक्ट्रॉन ही था, ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री स्पेस में आइसोलेटेड कहीं मूव कर रहा है तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज है, इसे कोई 0 करने वाला नहीं है। और ये स्पेस में कहीं अगर मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि अलग चार्ज है। और जो कि मूव कर रहा है तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो एक मूविंग चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम, ए आइसोलेटेड चार्ज मूविंग इन ए स्पेस
किसी स्पेस में मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा अगर वो एक जैसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है। दिस इज वी कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अगर वही चार्ज पार्टिकल एक कंडक्टर के अंदर चल रहा है, एक कंडक्टर के अंदर चल रहा है, ये कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट बना रही है, तो उस कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है ये सिर्फ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर सिर्फ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी, क्योंकि नेट चार्ज जीरो होता है। लेकिन एक चार्ज जो एट रेस्ट है वो क्या बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एट रेस्ट है। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, एक स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या बनाएगा। तो आंसर है ये जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। तो एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यही एक्सेलरेट होता हुआ चार्ज क्या करेगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, एक्सेलरेटिंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, एक्सेलरेटिंग चार्ज चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यही एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रो क्या मैग्नेटिक वेव बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के दोनों सोर्स बनते चले जाएंगे। और अभी ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और यही कोज होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब एक अगली बात, नेचर में जो चीज ऑसिलेट करती है हमें बहुत अच्छे से पता है, जो चीज एक्सीलेट करती है इसका मतलब जो चीज ऑसिलेट कर रही है वो हमेशा कौन सा मोशन देती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन देती है। जैसे कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ पे है, ये पेंडुलम अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, ये क्या है इसकी मीन पोजीशन। ये पेंडुलम जब यहाँ से होके गुजरता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फुल, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है वेलोसिटी 0, फिर उल्टे डायरेक्शन में आता है वेलोसिटी फुल, यहाँ पे कितनी हो जाती है, 0। तो हर बार एक पेंडुलम जब मूव करता है, एक पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो इसकी वेलोसिटी हर बार चेंज होती है, और वेलोसिटी का चेंज होना क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक पेंडुलम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ऑसिलेट करता है, तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, क्या करता है, एक्सेलरेट। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होता है। तो अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा देते हैं तो वो पार्टिकल क्या करता है, सिंपल हार्मोनिकली मूव करता है, क्या करता है, और जब वो सिंपल हार्मोनिकली मूव करता है तो वही रिजल्ट होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक बात करूं तो यहां पर एक बात लिख देता हूं मैं, नोट करके हमेशा ध्यान रखना। पहले इफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, कैसा है, एट रेस्ट है, तो वो क्या करेगा, तो आंसर है यस, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, तो आंसर है इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। नंबर दूसरा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव इन ए स्पेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जो कि चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा भाई, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट होगी, दोनों एग्जिस्ट होती हैं, दोनों बनेगी। अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक यही चार्ज पार्टिकल अगर स्पेस में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, स्पेस में ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर गया ये चार्ज पार्टिकल, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे सर्कुलर पाथ में स्पेस में मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, अच्छा, तो आंसर है ऑफ कोर्स बनाएगा। क्यों बनाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो कि चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का बनाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके ऊपर सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, और फोर्स क्या क्रिएट करती है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। तो एक चार्ज पार्टिकल जो स्पेस में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी स्पीड एक जैसी है, और आपको पता है कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी स्पीड नहीं बदलती, क्या बदलती है, वेलोसिटी। स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, जो कि डायरेक्शन उसकी हर बार बदलती चली जाएगी, उस वजह से क्या बदल रही है उसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का बदलना एक्सेलरेशन है। इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो अभी हम देखेंगे यहाँ पे।
तो एक बात समझ में आई, इफ अगर चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल accelerate it will create electromagnetic wave. Number 4th, if this charged particle move in a space in circular path, it will produce, तो आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज इट इज एक्सेलरेटेड। नंबर 5वां आ जाएगा। नंबर 5वां, इफ या एक करंट कैरिंग कंडक्टर डोंट क्रिएट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? बिकॉज नेट चार्ज इज 0 बट बी विल एग्जिस्ट। क्यों? बी क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक कंडक्टर है, कैसा है? करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम बनाता है। इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो है तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट इट क्रिएट करंट और करंट होगा तो क्या होगा? सो बी विल एग्जिस्ट। क्या करेगा? बी बनाएगा, लेकिन क्या नहीं बनाएगा? ई की वैल्यू कितनी होगी? 0। डोंट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। अब इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं एक नई चीज पे। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कौन होगा? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती। क्या होना जरूरी है इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए? चेंज होना जरूरी है। चेंज होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर कंटिन्यू दोनों एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।